आखिर 15 दिन से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक क्यों हो गया? बीजेपी के दफ्तर के अंदर भीड़ क्यों घुसी? क्यों बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया? जब बीजेपी का दफ्तर धूं-धूं जल रहा था, प्रदर्शनकारी क्या कर रहे थे? कैसे मोदी के पोस्टर को सरे रहा फाड़ा गया और पूरे के पूरे बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया? दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया में ऐसी खबरें लगातार तैर रही हैं जो ये बताती हैं कि वो राज्य जो कि अमन बहुत ही ज्यादा शांत रहता है, जहां से कभी भी कोई हिंसा की खबर नहीं आती, लद्दाख, वहां के लेह इलाके में इस वक्त जबरदस्त हिंसा की वीडियोस आ रही हैं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इसी वीडियो से भरा हुआ है और हैरानी लोगों को तब हुई जब यहां पर भरी दोपहरी में बीजेपी के दफ्तर के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए। जानकारी मिली है दोस्तों कि ये प्रदर्शनकारी जेनजीज यानी कि युवा हैं, ऐसी एनडीटीवी ने खबर छापी है। जेनजीज का ये जबरदस्त तरीके से आंदोलन था जो कि हिंसक हो गया। इनफैक्ट इस वीडियो में अगर आप देखें तो बीजेपी दफ्तर के बाहर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्टर दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी का दफ्तर होगा यहाँ पर तो मोदी का पोस्टर लगा होगा। मोदी का पोस्टर भी और जेपी नड्डा भी इस पोस्टर में दिखाई देंगे। देखिए आपको लेफ्ट में मोदी जी दिखाई देंगे, इधर जेपी नड्डा है राइट में, और इस पोस्टर को भी चढ़कर ये प्रदर्शनकारी फाड़ रहे हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल होते हैं, बीजेपी के दफ्तर को पूरी तरह से आग के हवाले कर देते हैं। सारे बीजेपी के नेता यहां से निकल गए थे जब आग यहां पर लगाई गई। और दोस्तों, यहां पर बहुत बुरी तरह से आगजनी की गई है और स्थितियां ये हो गई कि दिन के उजाले में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने और हर कोई तमाशा देखता रहा। दोस्तों, दोपहर के बाद अचानक से खबर आई कि लद्दाख के लेह इलाके में हिंसा भड़क गई है। 15 दिन से जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो अचानक से हिंसक हो गया जब छात्र सड़क पर उतर गए। एनडीटीवी के हिसाब से दोस्तों इस प्रदर्शन में बड़े स्तर पर जेनजीज हैं। देखिए, एनडीटीवी ने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया है। ये शब्द एक्चुअली में नेपाल क्रांति के बाद लोगों को डरा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में दोस्तों पूर्ण राज्य पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, लद्दाख दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ लद्दाख में जो इस तरह की हिंसा भड़क गई और पीएम के पोस्टर यहाँ पर लोग क्यों फाड़ रहे हैं? दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक आप जानते होंगे, इनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म बनी है। पिछले कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इनका अनशन जारी है और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सोनम वांगचुक और उनकी टीम कर रही है। ये सोनम वांगचुक का करीब 4था या 5वां अनशन है। पिछले कई महीनों से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसको लेकर 15 दिन से तो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। अचानक से आज हिंसा भड़क गई और बहुत ही हिंसक ये आंदोलन हो गया। स्थितियां यहां तक आ गई दोस्तों कि दैनिक भास्कर के हिसाब से पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई है इन प्रदर्शनकारियों की। बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी इन लोगों ने, वो तो वीडियोस में आपको दिखाई रही हूं। इसके अलावा पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई है, सीआरपीएफ की गाड़ी में आग भी लगाया गया है और ये स्थितियां यहां तक आ गई कि इतना हिंसक हो गया ये आंदोलन कि सोनम वांगचुक को सामने आकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं ये इनकी टीम के लोग नहीं हैं। और दोस्तों, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हिंसा करके उस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया गया है, ये सोनम वांगचुक ने कहा है। और तो और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी अब खत्म कर दिया है क्योंकि जो आंदोलन है वो हिंसक रूप ले चुका है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि ये जो लोग सड़क पर उतरे हैं दरअसल सोनम वांगचुक के समर्थन में ही उतरे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर फूटा है कि पिछले कई महीनों से सोनम वांगचुक ऐसे अनशन कर रहे हैं, 15 दिन से फिर वो अनशन पर बैठे हैं, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को सीरियसली नहीं ले रही है। तो 4 प्रमुख मांगे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये जो हिंसा हुई ये क्यों हुई। आप जानते हैं दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया और धारा 370 हटाई गई तो तब भी जो हमारा लद्दाख का इलाका है वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी। लेकिन अब लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले। करगिल और लेह को अलग लोकसभा सीटें मिले, 2 लोकसभा सीटें मिले लद्दाख को, जिससे कि लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में पहुंच पाए। इसके अलावा सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को तरजीह मिले, स्थानीय लोगों को भर्ती मिले। इसी को लेकर लगातार सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे और बहुत चिंताजनक ये वीडियोस हैं दोस्तों। पुलिस के ऊपर पथराव की खबर है, पुलिस को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी कई वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया में देखी होंगी। सुबह से, इनफैक्ट दोपहर से ये वीडियोस तैर रही हैं। दरअसल आज प्रदर्शनकारियों ने दोस्तों बंद बुलाया था और बंद तो था ही आज, लेकिन बीच में हिंसा भड़क गई। दोस्तों, दैनिक भास्कर के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर नोट करनी चाहिए, जो चिंताजनक होनी चाहिए स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र शासित
प्रदेश है, यूटी है, लद्दाख, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए ये बात चिंता की होनी चाहिए दोस्तों। दरअसल भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, ये सबसे चिंताजनक बात है। न केवल भीड़ जुटाई गई बल्कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यहाँ पर लामबंद किया गया सड़क पर उतरने के लिए। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई और लोग पहुंचे भी, उसका असर भी दिखाई दिए। और दोस्तों भीड़ जब एक साथ बहुत जगह जुट जाती है एक साथ, तो फिर शांतिपूर्ण रहे ये कोई जरूरी बात नहीं होती है। एक हल्की सी तिल्ली बड़ी आग की चपेट पर यहाँ पर लोगों को ले सकती है। दोस्तों इसके बाद प्रदर्शनकारी जब आगे पहुंचे तो ले हिल काउंसिल के सामने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रशासन को पहले से ही पता था कि आज बंद बुलाया गया है, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरने वाले हैं। जब आंदोलनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ ने पुलिस को भीड़ ने जो क्या किया, पुलिस को जवाब देना शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी जला दी और तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद वहां पर जो पूरा आंदोलन था वो हिंसक हो गया। दोस्तों इस पूरे मामले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है तनवीर सादिक, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि सब कुछ गलत तरीके से संभाला जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को संभाला जा रहा है उसी तरह लद्दाख के साथ भी गलत हो रहा है। हालांकि ये सच है कि हम निंदा करते हैं हिंसा की और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। ऐसी बहुत सी वीडियोज आ रही हैं जो चिंताजनक हैं, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले लद्दाख के हमारे लोगों के जो स्वाभाविक व्यवहार है उससे बिल्कुल अलग है। तो जाहिर तौर पर हम ये मानकर चलते हैं दोस्तों कि इन तस्वीरों पर अमित शाह की नजर होगी, केंद्र की सरकार की नजर होगी और इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा कि पिछले एक लंबे वक्त से दोस्तों, जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से वहां पर लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों उन मांगों पर हर हाल में सरकार को कम से कम विचार करना चाहिए, कम से कम बातचीत की एंगेजमेंट रखनी चाहिए। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 18 महीने यानी कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है जब लद्दाख में इसी मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कोई पहला आंदोलन नहीं है। मार्च 2024 में मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले सोनम वांगचुक ने 21 दिन का भूख हड़ताल की थी, अनशन किया था और लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। दोस्तों इसके बाद सोनम वांगचुक ने पदयात्रा निकाली थी, दिल्ली तक उनकी पदयात्रा हुई थी, आपको याद होगा, लेकिन राजधानी के बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसके बाद दोस्तों 2024 में उसके बाद दिल्ली में उन्होंने अनशन किया और उन्होंने दोबारा बात भी की, केंद्र सरकार से उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन केंद्र सरकार से उनको आश्वासन तो मिला, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उस आश्वासन का जमीन पर कोई असर हुआ, क्योंकि अक्टूबर 2025 में लेह में फिर इन्होंने 16 दिन का अनशन किया था और हालांकि तब भी केंद्र सरकार से उनको आश्वासन मिला है। 2 बार केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है सोनम वांगचुक को और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जाहिर तौर पर सड़क पर आंदोलन आप देख रहे हैं। अगस्त 2025, सितंबर 2025 लगातार इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन वो कर रहे थे। हालांकि अब सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल है वो खत्म कर दिया, अनशन खत्म कर दिया है, क्योंकि हिंसक हो गया है प्रदर्शन और इसकी उन्होंने निंदा भी की है और कहा भी है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हिंसा हो वो बंद हो। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो स्थिति है उस पर कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन ये जो गुस्सा सड़कों पर लोगों का फूटा है, जाहिर सी बात है इस गुस्से को बहुत ही संजीदगी से सरकार ले रही होगी, हम तो यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी दल है बीजेपी देश की, उसके दफ्तर में घुस जाना, दिन के उजाले में उसमें तोड़फोड़ कर देना और दफ्तर जलता रहना, मतलब दफ्तर लगातार जल रहा है धू कर और उसके बाद उन्हें को बुझाने भी नहीं आ रहा है, वहां कोई प्रशासन का अधिकारी दिख भी नहीं रहा है। ये ऐसी स्थिति है जो बिल्कुल किसी भी हाल में देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह से कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो तुरंत इस तरह की स्थितियों में हर लिहाज से लगाम लगाई जानी चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।